माँ भगवती की नवरात्र में कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन कौन सी वस्तुएं भोग लगानी चाहिए, नवरात्र का विधान किस प्रकार करना चाहिए, विशेष रूप से शरत काल में और बसंत ऋतु में कैसे पूजा हो। शरद वसंत नामानौ दुर्गमौ प्राणिनाम है तस्माद्यनात्मादिदं कार्यं सर्वत्र सोमिच्छत। व्यास जी कह रहे हैं कि विशेष रूप से शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में जो नवरात्र आते हैं उनमें विधि पूर्वक विधान करना चाहिए। क्या विधान करें, ध्यान से समझना। अमावस्या को ही अपने पूरे घर को स्वच्छ पवित्र कर लें। एक दिन पहले अमावस्या को घर की साफ सफाई करें और घर की स्वच्छता पवित्रता करने के बाद उस दिन हविष्य अन्न का ग्रहण करें। अमावस्या से ही व्रत प्रारंभ होना है, एक दिन पहले से ही। पूजा के उपचार अमावस्या को ही एकत्रित कर लें। माँ के लिए चुनरी, माँ के लिए श्रृंगार की सामग्री, माँ की पूजा के उपचार आदि आदि एक दिन पहले ही सब सामग्री जुटा लें। माँ के विराजमान करने के लिए एक सुंदर मंडप बनाएं। व्यास जी कह रहे हैं यदि हो सके तो 16 खंभों का मंडप बनाएं जो 16 हाथ लंबा चौड़ा हो। इतना बड़ा ना हो सके तो छोटा सा मंडप बना लें, जैसे जिसकी सामर्थ्य हो, पर माँ को विराजमान करने के लिए कोई मंडप अवश्य वहां बनाएं। उसमें सुंदर वेदी बना करके उस पर नवग्रह आदि को प्रतिष्ठित करें और ब्राह्मणों का वर्ण करें। तो नवरात्रि में 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए, माने सम संख्या में नहीं होकर के। वेदी पर सुंदर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित माँ भगवती की बड़ी सौम्य प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। आजकल जो नवरात्रि वगैरह वो झांकियों में लगता है ना, माँ बड़े क्रोध में है, राक्षस को मार रही हैं, और राक्षस को मारने वाली मूर्ति बिठाते हैं पर आपस में खुद लड़ जाते हैं और एक दूसरे का खून बहाते हैं। क्यों? बोले रौद्र रूप की पूजा करोगे तो क्रोध तो आएगा। सौम्य मूर्ति रखिए, प्रसन्न चित्त, मुस्कुराती भई, वरदान देती हुई वरद हस्त वाली मैया विराजमान करिए। रत्न भूषण संयुक्ता मुक्ताहार विराजिता दिव्यांबरधरा सौम्या सर्वलक्षण संयुक्ता। खूब मैया के मंडप को सजाएं, माता को सुंदर वस्त्र अलंकार आदि चुनरी आदि धारण कराएं और माँ के विग्रह के अभाव में मालूम मूर्ति नहीं मिलती हो तो नवारण यंत्र स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। आजकल तो मूर्ति मिलना सरल है, पहले नहीं मिलती थी। धातुओं की मूर्ति किसी किसी के घरों में होती थी, सब घरों में नहीं होती थी। तो अब तो युग ऐसा है कि जो चाहिए सब मिल जाता है। तो यहाँ व्यास जी कह रहे हैं कि यदि किसी के पास मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो नवारण यंत्र प्रतिष्ठित कर ले। और नवारण यंत्र जो है, जैसे नवारण मंत्र है, उसका यंत्र भी बना हुआ आता है। यंत्र को प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा करें। यदि मूर्ति है तब भी यंत्र की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। विधान करना है, घट स्थापित करें, जवारे बोए, अखंड ज्योत जलाए। घट स्थापित अवश्य होना चाहिए। कलश में सभी देवताओं का आवाहन होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब देवताओं का कलश में। आप देखिए हर एक पूजा में कलश की पूजा होती है, चाहे छोटी से छोटी पूजा हो चाहे बड़े से बड़ा यज्ञ हो, कलश की स्थापना होती है। क्यों? बोले कलश में वरुण देवता तो विराजमान है ही, कलश में समस्त देवी देवताओं का आह्वान होता है। तो कलश की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। कलश स्थापित करें, कलश के अंदर सुपारी, पैसा, थोड़ा अक्षत, पुष्प डाल करके और उसके ऊपर पल्लव लगा करके, कलश के कंठ में मोली बांध करके उसके ऊपर जो है नारियल रखें। नारियल कभी भी ऐसे खड़ा नहीं रखना चाहिए कलश के ऊपर। कई लोग खड़ा नारियल रखते हैं, चित्र में आप देखें तो फोटो में प्रायः खड़ा नारियल दिखाते हैं, सुंदरता देखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन विधान गलत है। आड़ा नारियल होना चाहिए। ऐसा नारियल का मुख हमारी ओर रहे। नारियल में आंख ऐसी बनी होती है ना, आपने देखा होगा, तो वो निकालने के बाद तो वो आंख जो जिस तरफ होती है वो भाग हमारी ओर होना चाहिए। नारियल का आड़ा रखना चाहिए। तो कलश स्थापित करें, उस पर नारियल स्थापित करें, नारियल के ऊपर लाल वस्त्र लपेट करके उसको रखें। और यदि प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो ज्यादा उत्तम माना जाता है मुहूर्त के लिए। व्रत करने की तैयारी करें। नित्य जो है नवरात्र में
3 समय पूजा करनी चाहिए, प्रातः, मध्याह्न, संध्या। त्रिकालम पूजनम नित्यम नाना द्रव्यैर मनोहरै गीतवादादित्यनित्रैश्च कर्तव्यश्च महोत्सवः। इस प्रकार दिव्य महोत्सव मनाएं। कन्याओं का पूजन करें। पहले तो थोड़ा क्रम आप समझ लीजिए, वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं। अमावस्या के दिन आपने सफाई कर ली, पूजा की तैयारी कर ली, अमावस्या को मंडप तैयार कर लिया, अमावस्या को ही वेदियां बना ली, अमावस्या को ही पूजा की तैयारी करके अपने आप के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हविष्य अन्न का भोजन किया, हल्का अन्न खाया, शुद्ध वस्त्र पहनने के लिए पूजा में तैयारी कर ली। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें। कोई भी व्रत हो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माँ के पूजा की तैयारियां करें। वेदी पर भगवती जगदम्बा का विग्रह स्थापित करें, मूर्ति अथवा नवारण यंत्र। सौम्य मूर्ति हो, मुस्कुराती हुई प्रसन्न चित्त आशीर्वाद देती हुई मूर्ति को स्थापित करें और नवारण यंत्र स्थापित करें, कलश स्थापित करें, नवग्रह आदि की स्थापना करें। पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, अधिदेवता, प्रत्यति देवता के साथ नवग्रहों का पूजन करें। कोई योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करें तो अच्छा है। वो आचार्य नहीं भी है, आप खुद कर रहे हैं तो नवग्रह की 9 ढेरी बना के वहीं सबका स्मरण कर लें और कलश रख लिया, कलश का पूजन कर लें। पहले गणेश पूजन, गौरी पूजन, फिर कलश का पूजन, फिर ग्रहों का पूजन, फिर माँ जगदम्बा का पूजन करें। देवी पूजा में माँ भगवती को जो है रक्त वस्तुएं, रक्त पुष्प, रक्त श्रृंगार आदि विशेष आवश्यक है। और माँ भगवती को अनार का दाना बहुत प्रिय है, अनार का भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं। माँ भगवती को सीताफल बहुत प्रिय है, सीताफल का भोग लगाएं। फिर अलग अलग दिनों का विधान है कि कौन से दिन किस माता को कौन सा भोग लगे। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनी चा। तो ऐसे 8 दिनों की 8 माताएं जो हैं उनके लिए अलग अलग भोग का विधान है। अलग अलग 9 ही दिनों में कन्याओं का पूजन यदि करें तो बहुत अच्छा है। अथवा अष्टमी को या नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करें। कन्या पूजन का विधान यह है कि कन्या पूजन में 1 वर्ष से कम आयु की बच्ची का पूजन वहां विधान में नहीं है। वैसे तो वो भी देवी रूप है, पूजा करें, लेकिन नवरात्र विधान में 1 वर्ष से छोटी कन्या को नहीं लें, क्योंकि वो गंध पुष्प भोजन आदि में कुछ नहीं जानती। 1 वर्ष से ऊपर माने लगभग 2 वर्ष की हो। 2 वर्ष की कन्या की जो संज्ञा है वो कुमारी है। कुमारी कन्या जिसकी संज्ञा है 2 वर्ष की, उसका पूजन करने से दुख और दारिद्र्य का नाश होता है। 3 वर्ष की आयु की जो कन्या है उसका नाम है त्रिमूर्ति। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की अवस्था की जो कन्या है उसका नाम है कल्याणी। उसकी पूजा करने से विद्या प्राप्त होती है और सब जगह हमें विजय प्राप्त होती है। 5 वर्ष की कन्या की संज्ञा है रोहिणी और उसकी पूजा से रोग नाश होता है। ये सब देवी भागवत के अनुसार करें, हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। 6 वर्ष की जो कन्या है उसकी संज्ञा है कालिका। 6 वर्ष की कन्या की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। 7 वर्ष की कन्या की संज्ञा है चंडी, चंडिका। उसका पूजन करने से धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 8 वर्ष की कन्या का पूजन करने से दुखों का नाश होता है। 8 वर्ष की कन्या की संज्ञा है सांभवी। उसकी पूजा से दुखों का नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से अभिष्ट की सिद्धि होती है। उसकी संज्ञा है दुर्गा। 10 वर्ष की जो कन्या है उसकी संज्ञा है सुभद्रा। उसकी पूजा करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो 2 से लेकर 10 तक कितने हो गए? 9। पहले दिन 2 वर्ष की कन्या का पूजन, दूसरे दिन 3 वर्ष की, ऐसे क्रम से करें। या अष्टमी को ही पूरी कन्याओं का पूजन करें, अथवा 9वीं तिथि में सारी कन्याओं का पूजन करें। कौमारिका तुषा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेद्यः त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी
देवियों के रूप में मान करके, साक्षात अम्बा रूप मानकर उन कन्याओं का पूजन करें। बीज मंत्र के सहित ऐम ह्रीम क्लीम इन बीज मंत्रों को बोलते हुए देवियों को तिलक करें। और मंत्र ना आए, ये मंत्र तो कोई भी बोल सकता है। तो इन बीज मंत्रों के द्वारा पूजा करें अथवा श्री सूक्त के द्वारा उन कन्याओं का पूजन करें। और पूजा करने के बाद हाथ जोड़ के कन्याओं से प्रार्थना करें, दुर्गा त्वयातिहा भक्तम सदा दुर्गा तिनाशनी दुर्या सर्वदेवानां तां दुर्गा पूज्याम्यहम्। आप साक्षात दुर्गा रूप हैं, मेरी दुर्गति का नाश करें, मेरे ऊपर कृपा करें। कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद पहले उनके पैर धुलाएं। पैर धुला करके उनको एक सुंदर आसन पर बिठाएं। फिर उनको पहले तिलक करें, भोजन नहीं, पहले चरण धुलाएं, फिर उनको तिलक करें, चुनरी उड़ाएं, कुछ आभूषण पहनाएं, कंकन वगैरह उनको धारण कराएं। चुनरी उड़ा करके उनको बढ़िया पंक्ति में बिठाएं, सुंदर थाल में भोजन परोस के उनको भोजन पवाएं। भोजन पाने के बाद पुनः उनका पूजन करें, तिलक करें, उनको दक्षिणा प्रदान करें और उनको लेट करके साष्टांग प्रणाम करें, साक्षात भगवती का स्वरूप मान करके कि ये देवियां साक्षात पराम्बा भगवती जगदम्बा का स्वरूप हैं। अच्छा एक बात बताओ, सनातन धर्म के अलावा विश्व में जितने भी धर्म हैं और किन्हीं धर्मों में देवियों के, नारियों के, कन्याओं के पूजा का विधान है क्या? कई धर्मों में तो उनको भोग वस्तु माना जाता है। केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहां देवियों के रूप में मान करके स्त्रियों की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा जगदम्बा मान के होती है। और फिर भी लोग कहते हैं सनातन धर्म ने स्त्रियों को पीछे छोड़ा है। अरे हर जगह स्त्रियों को आगे रखा है कि नहीं? सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर आगे हैं कि नहीं है? पूजनिया कहा है, अभी बीच में हमने कहा कि उनकी पूजा का विधान है, घर में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, मां भगवती ने कहा। और आज वो लोग जिन्होंने स्त्रियों को भोग सामग्री मान रखा है, जहां भोगवादिता है, वो हमारे सनातन के धर्म को, रहस्य को तो जानते नहीं। वो कहते हैं सनातन धर्म में तो स्त्रियों की बड़ी निंदा है, और वो एक चौपाई को पकड़ लिया, बस उसी को रटे रहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अरे भले आदमी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी पढ़ ली, इतनी बड़ी रामायण और नहीं मिली तुम्हें? उसका अर्थ तो समझा नहीं। और बोले शास्त्रों में ना स्त्रियों के लिए ऐसा कह दिया कि ये ताड़ना के अधिकारी है। अरे पूरे रामचरितमानस को तो पढ़िए, कितनी महिमा नारियों की गाई गई है। हमारे यहाँ स्त्रियों को देवी स्वरूपा माना है। कन्याओं की पूजा का विधान श्री व्यास जी कह रहे हैं। कार्य की सिद्धि के लिए अलग अलग वर्णों की कन्याओं का पूजन। यदि किसी को विद्या प्राप्त करना है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, या किसी कार्य की सिद्धि करना है, तो उसको ब्राह्मण वर्ण की कन्या का पूजन करना चाहिए। यदि किसी मुकदमे में विजय प्राप्त करना है, कोई न्यायालय में मुकदमा है या किसी से कोई झगड़ा चल रहा है, उस पर विजय प्राप्त करनी है, तो क्षत्रिय वर्ण की कन्या की पूजा करनी चाहिए। आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, धन का नाश हो रहा है, लाभ नहीं हो पा रहा है, तो वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन आगमन होगा। और रोगों की निवृत्ति के लिए चौथे वर्ण की कन्या की पूजा का विधान कहा गया है। अथवा व्यास जी कह रहे हैं अपने अपने वर्णानुसार कन्याओं का पूजन करें, जिस वर्ण के हमें उसी वर्ण की कन्या का पूजन करें, अथवा अपने से श्रेष्ठ वर्ण की कन्या का पूजन करें। कोई 9 दिनों तक व्रत ना कर पाए तो अष्टमी का व्रत अवश्य करें, अथवा सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन का व्रत करें।